और कुछ ऐसी तस्वीरें प्रयागराज से भी सामने आई है, जहां पर ई फार्मेसी की ओर से ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री और भारी डिस्काउंट के विरोध में दवा विक्रेताओं ने हड़ताल की। इस दौरान ज्यादातर संख्या में मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो बंद नजर आए। हालांकि हड़ताल से अस्पताल के बाहर इमरजेंसी मेडिकल स्टोर को खुला रखा गया है। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। देशव्यापी मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल है, जहां कल चेतावनी दी गई थी। करीब 18 लाख से ज्यादा दवा व्यापारी आज हड़ताल पर हैं और ज्ञापन भी अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में सौंपा जा रहा है। फिलहाल इस समय हम रीडर रोड पर हैं, जहां आपको दिखा रही है दवा की होलसेल मार्केट है, जो पूरी तरह से आज बंद है और जिस तरह से यहां से ही पूरी सप्लाई होती है वो आज ठप है। हमारे साथ मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। ये बताइए, आज आप लोग स्ट्राइक पर हैं, क्या मांगे, किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग विरोध कर रहे हैं? हमारा विरोध जनहित में है। जनहित में ऑनलाइन दवा नहीं बिकनी चाहिए। सरकार द्वारा उसको प्रश्रय दिया जा रहा है, जबकि दवा में ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। एक दवा की दुकानदार के पास कोई मरीज जाता है तो फार्मासिस्ट की देखरेख में दवाएं बेची जाती हैं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पे ना किसी आदमी को हम देख पाते हैं, ना कि वो ट्रेंड है कि अनट्रेंड है, जबकि फार्मासिस्ट टोटल ट्रेंड होता है जो दुकान पे मौजूद होता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े घराने को कॉर्पोरेट डिस्काउंट दिया जा रहा है सरकार द्वारा और उनको पूरा अपने संरक्षण में रखा गया है, वो उनसे हमारा भारी विरोध है। ये लोग 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक 18% डिस्काउंट देते हैं और 9 तारीख के बाद 15% देते हैं। मतलब उनका कोई तरीका नहीं, वो जो चाहते हैं अपने हिसाब से व्यापार चलाते हैं। जैसे उन्होंने बताया आपके अध्यक्ष जी ने कि 18%, 15%, तो विरोध किसका, ऑनलाइन का या डिस्काउंट का? देखिए, डिस्काउंट का तो हमारा विरोध है ही है, और डिस्काउंट का तो इसलिए विरोध है क्योंकि हमारे ट्रेड में होलसेलर को 10% मार्जिन है, रिटेलर को कुछ 15% मार्जिन है, उससे ऊपर नहीं है जो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी कहती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो ऑनलाइन बड़े बड़े कारोबार हैं, ये 30%, 40% कैसे देते हैं? ये नहीं पॉसिबल है। इनकी आप क्वालिटी चेक करा लीजिए, इनकी जांच करा लीजिए, जैसे ड्रग विभाग द्वारा समय समय पे। बड़ा सवाल है, ड्रग्स की क्वालिटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बताइए, जिस तरह से सरकार ने ही लाइसेंस दिया है, अब आप लोग हड़ताल पे, क्या उम्मीदें लग रही हैं? अरे जैसे कि हम लोग सर्जिकल का काम करते हैं, ऑनलाइन लोग शुगर मशीन, बीपी मशीन, न्यूबलाइजर मशीन खरीद लिए। अब वो खरीद के उनको कुछ खराबी हुई तो उनको रिटर्निंग में काफ़ी दिक्कत हो रही है। फिर वो हम लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटर बताते हैं, भैया किसी भी प्रकार से इसको मेरा चेंज करा दिए, करा दिए। मतलब टोटल ठगे जा रहे हैं। खरीदते ऑनलाइन है और उनका रिप्लेसमेंट ये सब हम लोग कराते हैं। दुकानदार बड़ी बात है, कह रहे हैं कि ठगा महसूस करते हैं ग्राहक, और लोगों से बात कर लेंगे। ये बताइए, जिस तरह से आप लोग ने आज विरोध दर्ज कराया है, ज्ञापन सौंपा है, अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो आप लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं हुई तो आज ही हम लोग की एक सांकेतिक बंदी थी, इसके आगे भी हम लोग इसी तरह की बंदी करेंगे और जो भी विरोध हो सकेगा जो उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मगर क्या लगता है आपको, कितनी आपकी बातों को माना जाएगा? क्योंकि लगातार हर तरह सेक्टर में देखा जा रहा है विरोध प्रदर्शन, मगर कितना आपका ये कारगर होगी बंदी? देखिए, कई वर्षों से इस पे बात चल रही है सरकार से, और सरकार हमेशा समय दे के हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करके एक आश्वासन देते हैं कि इस पे हम लोग कुछ कानून बनाएंगे या इसको बंद करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस पे कभी सुनवाई नहीं हुई। विगत 5 वर्षों से हम लोग इसी सरकार के आश्वासन पे काम, अपना कारोबार करते आ रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य का मामला है, इसलिए हम लोगों ने कभी बंदी की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी जब सरकार ने नहीं सुना तो 1 दिन की हम लोग ने अनिश्चितकालीन बंदी की, 1 दिन की बंदी की है। यदि सरकार इस पे आगे नहीं सुनेगी तो हम लोग 13.5 लाख केमिस्ट तो पूरे हिंदुस्तान में है, कोई और इसके बारे में विचार करके इससे और कड़े निर्णय लेंगे। 13 लाख देखिए बंद है दुकानें, मगर आप ही से सप्लाई होती है। जो आम मरीज हैं उनका नुकसान होता है इस बीच में, तो उसके लिए क्या रास्ता है? देखिए, हम लोग जो कि आपसे पहले बताया जनहित से जुड़े हैं, तो स्वरूप रानी जो कि आकस्मिक दवा केंद्र है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी इलाज तुरंत होता है। इसलिए हम लोगों ने स्वरूप रानी हॉस्पिटल के सामने सभी दुकानों को खुला रखा है और उनको हमने इस चीज़ से अलग रखा है। देखिए, बड़ी चीज है, एक तरफ विरोध है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इंसानियत भी है, जहां स्वरूप रानी अस्पताल के बाहर इमरजेंसी दवाओं की दुकान को इस हड़ताल से दूर रखा गया है और साथ ही कहा गया है कि जो लाखों केमिस्ट हैं, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये तो सांकेतिक बंदी है। आगे हम और इस लड़ाई में आगे चलेंगे और हड़ताल करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ऑनलाइन डिस्काउंट दिया जाता है और साथ ही दवा की जो एक क्वालिटी पर सवाल उठे हैं, साथ ही जो फार्मिस्ट की देखरेख नहीं होती, इस पर भी सवाल है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये बंदी है। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या फिर आगे इस तरह की लड़ाई जारी रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।